नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां पर हमारा भारत दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का तमगा हासिल कर चुका है। जी हाँ, ये तमगा पहले हमारे पड़ोसी देश चाइना के पास था। चाइना के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या थी, लेकिन हमारे भारतीयों ने, हमारे भारत के लोगों ने दिन रात एक किया, बड़ी तगड़ी मेहनत करी और जनसंख्या के मामले में हमने चाइना को पछाड़ दिया। हम पूरे वैश्विक स्तर पर नंबर 1 पे आ चुके हैं। सो गाइस, ये तमगा कोई अच्छा तमगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो जाती है। और इस समय वर्तमान में हमारे भारत के हालत और हालात क्या हैं वो आपको बखूबी पता होगा। जी हाँ, बेरोजगारी के स्तर को आप देख लीजिएगा, महंगाई के स्तर को आप देख लीजिएगा, लगातार दोस्तों जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसकी भी होती है। सो गाइस, वहीं पर अगर हम बात करें, दक्षिणी राज्यों के प्रमुख ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनको अब क्या करना है कि जनसंख्या को और भी अधिक बढ़ाना है। आंध्र प्रदेश की घटती जन्म दर का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या को संतुलित करने के लिए जो राज्य है, इस राज्य की प्रदेश की महिलाओं से कम 2 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है। मतलब कि यहाँ पर इन महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करी कि आप कम से कम 2 बच्चे तो पक्का पैदा करो, ठीक है। सो गाइस, आप देख रहे हैं इससे महंगाई कितनी हो रही है। इस समय एक बच्चे की परवरिश करने में माँ बाप के दांत खट्टे हो जाते हैं। जी हाँ, रूह तक अंदर से कांप जाती है। महंगाई का असर हम सभी जानते हैं। जी हाँ, एजुकेशन कितनी महंगी हो रही है वो सब हम जानते हैं। बस इनके कहने से बात नहीं बनने वाली है। अगर बच्चे पैदा कर भी दिए तो आखिरकार उनका भविष्य भारत के अंदर है क्या। भारत में बेरोजगारी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। युवा डंकी मार करके, अपनी जान को खतरे में डाल करके, अपने जान के साथ खेल करके दूसरे देश में जॉब प्राप्त करने के लिए डंकी मार रहे हैं। सोचिए, इस समय कहीं ना कहीं समझदार इंसान एक बच्चा पैदा करने के लिए भी 10 बार सोचता है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम युवा इस समय मैरिज करने से क्यों डर रहे हैं। अगर मैरिज करेंगे तो लोगों की टिकट टिप्पणी स्टार्ट हो जाएगी, भाई गुड न्यूज़ क्या है। तो फिर गुड न्यूज़ देने के लिए फिर कदम उठाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैक्सिमम युवा अब कहीं ना कहीं, जी हाँ, आने वाले खतरे को भाप चुका है। और इसलिए मैक्सिमम युवा खतरे से बचने के लिए मैरिज जैसे कदम को उठाना पसंद नहीं कर रहे हैं। सोचिए, ये इस समय हालात हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि लोगों के अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। मैं मानता हूँ कि पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं, जी हाँ, जिसको हम दुनिया में ला रहे हैं उसको हम किस दुनिया में ला रहे हैं। क्या ये सच में अमृतकाल है? जी हाँ, क्या वो बड़े होकर के हमसे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा? ये अगर हमको पैदा आपने कर दिया, वो भी ऐसी जगह पैदा किया जहाँ पे ना तो रोजगार है, ना कोई सेफ्टी है महिलाओं की, ना कुछ ना कुछ। सो गाइस, इस टिप्पणी पर जो ये इन्होंने करी है चंद्रबाबू नायडू ने, इस टिप्पणी को लेकर के विपक्ष ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि चंद्रबाबू नायडू को अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। जी हाँ, जो स्किल डेवलपमेंट जो घोटाला था 371 करोड़ रुपए का, जिस चीज़ को लेकर के ये, जी हाँ, 53 दिन तक जेल में कैद भी थे, इनको जेल में रखा गया था। ये फिलहाल जमानत के तौर पर बाहर थे। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोल दिया कि भैया हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या करा, बरी कर दिया, मतलब कि इनको क्लीन चिट दे दी। और ये सब तब खेला हो रहा है जिस समय अभी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। थोड़ी सी आप राजनीति को समझने का प्रयास करिएगा। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, और गरीबों को, जी हाँ, बहला फुसला करके इस तरह से ब्रेन वॉश हो रहा है कि आप 2 बच्चे कम से कम पैदा करो। ठीक है, बच्चों की, ठीक है, आप लाइन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें राइट आपका है। लेकिन क्या आप उनको एक सही भविष्य दे पाएंगे? अगर सही भविष्य नहीं दे पाएंगे तो उसको इस दुनिया में लाने के लिए, जी हाँ, उसके भविष्य को खराब करने के लिए केवल और केवल आम जनता ही जिम्मेवार होगी, अगर इनके कहने पे कोई कदम उठाता है तो। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन उससे पहले समझते कि आखिरकार विपक्ष ने क्या कहा। तो विरोधी जितनी पार्टियां हैं, खासतौर पे YSRCP ने सीएम के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया। वहीं पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है दोस्तों MK स्टालिन ने संसदीय परिसीमन के चलते लोगों से परिवार को बढ़ाने की बात कर दी है। मतलब कि MK स्टालिन हो गया, चंद्रबाबू नायडू हो गया, ये दोनों ही व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से कि भैया जनसंख्या बढ़ाओ। सो गाइस, चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि वर्ष 2047 तक हमारी जो जनसंख्या थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, काफ़ी बेहतर हो सकती है। जनसांख्यिकीय जो हमारा आंकड़ा होगा वो अच्छा हो जाएगा 2047 तक। और ज़्यादा युवा यहाँ पर हमारी धरती के अंदर होंगे, हमारे राज्य के अंदर होंगे। और दोस्तों, अगर युवा अधिक संख्या में हो भी गए तो उन युवाओं को क्या आप रोजगार दे पाओगे?
या फिर आने वाले समय के अंदर आप ये बोलोगे, जैसे आपको पता होगा कुछ समय पहले स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किया था राहुल गांधी के ऊपर कि लोग आखिरकार युवा डंके क्यों मार रहा है हरियाणा का, वो जाकर के विदेश में सेवा कर रहा है। भाई किसी के अंदर सेवा का इतना जरूर नहीं है कि अपने गले पर तलवार रख करके वो इलीगल तरीके से डंकी मार करके विदेश में जाएगा, वो मजबूरी में डंकी मार रहा है। किसी पेरेंट्स को इतना अच्छा शौक नहीं है, इतना कोई स्वैग नहीं चढ़ा हुआ कि ठीक है बच्चों को बलि के रूप में कहीं ना कहीं डंकी मारने पर बोले बेटा तू जा विदेश में सेवा कर, हम यहाँ पे देख लेंगे अपना। वो मजबूरी में डंकी मार रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं युवाओं के साथ आप देख लीजिएगा 1200-1500 वैकेंसी निकलती है, 1-1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर जाते हैं उसका। सोचिए कितना बड़ा बेरोजगारी का स्तर पहुंच चुका है। और आप बोल रहे हैं कि युवा की जनसंख्या बढ़नी चाहिए राज्य के अंदर वगैरह वगैरह वगैरह। आप क्या करोगे आने वाले समय में युवाओं के साथ? और वो भी तो कम से कम क्वेश्चन मार्क है सरकार के ऊपर। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि इस राज्य के अंदर 2047 के बाद बूढ़े लोग काफ़ी अधिक हो जाएंगे। तो संतुलन पैदा करने के लिए ऐसा इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके खुद बताना कि वास्तविक रूप से अगर 2047 किसने देखा, भाई बहुत टाइम पड़ा है अभी, लेकिन भविष्य में इस तरह की चिंता, ये हमारे मुद्दे भारत के। सोचिए भारत के और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं भाई, उन पर फोकस कर लो। कहाँ का मुद्दा कहाँ लेके जा रहे हो? यदि 2 से कम बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है, मतलब कि प्रत्येक महिला को 2 से अधिक बच्चों को इनको जन्म देना चाहिए। एक प्रोजेक्ट, एक मुहिम कुछ समय बाद चलाई जाने वाली है इस सरकार के द्वारा, और ये होगा हमारा अमृतकाल। ऐसे हम करेंगे विकास, जनसंख्या बढ़ाओ, विकास होगा, विकास होगा। जो बच्चा होगा ना उसका नाम विकास रख लेना, उसी को दिन रात देखते रहना, बेटा तेरा नाम विकास है, हमने विकास कर दिया। अगर इस तरह से भारत का विकास होना तो भैया ये सरकार काफ़ी धन्य है। तो बस प्रदेश की जन्म दर गिर करके एक्चुअली 1.6 पहुँच गई है, राइट। और ऐसा जारी अगर रहेगा तो मैं मानता हूं कि कुछ समय के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतुलन खराब हो सकता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर भैया ठीक है बस अंधभक्त बन करके आप बस लग जाओ बच्चे पैदा करने के लिए। दोस्तों भारत की जनसंख्या, जी हाँ, भारत के लोग भोले हो सकते हैं बट मूर्ख नहीं हो सकते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ समय के लिए भारत की जनसंख्या मूर्ख बन भी जाती है, जिसका सबसे बड़ा हमने एग्जाम्पल देखा था कोविड के समय। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? ये कहा था कि थाली बजाओ, क्या होगा? इसके वाइब्रेशन से, इसके आवाज़ से कोविड भाग जाएगा, कोविड मर जाएगा। क्या ऐसा हो पाया? नहीं। उसके बाद से केस और अधिक बढ़ चुके थे। जी हाँ, थिंक अबाउट इट। बाकी दोस्तों इसकी वजह से बड़े मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ना कभी कभी हमारा क्या होता है ना कि हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि वक्त के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। आज नहीं तो कल वक्त हमको समझाई देता है। तो गाइस यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ लोगों को जो संबोधित किया, वहाँ पर इन्होंने ये बोला कि अगर लगातार ऐसे ही चलता रहा ना तो जो बुजुर्ग हैं ये हमारे राज्य से क्या हो जाएंगे, केवल बुजुर्ग ही बुजुर्ग दिखाई देंगे और युवा का नामो निशान खत्म हो सकता है। समाज में सिर्फ बुजुर्ग ही हमको दिखाई देंगे और भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। सो गाइस तमिलनाडु के सीएम ने 16 बच्चों की बात कही। 16 बच्चों को लेकर के तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में एक कहावत भी है, और लोकसभा की परिसीमन की कवायद में लोगों को 16 बच्चों वाली एक कहावत पर सोचने को मजबूर किया। एक कहते हैं दूधो नहाओ पोतो पलो, दूध से नहाओ। आज के टाइम पे दूध से नहाता नहीं ना, ये कहावत है। तो वैसे ही ना यहाँ पर भी एक कहावत है 16 बच्चों को लेकर के। सो गाइस अपने पिछली जनसंख्या नियंत्रण का आह्वान करते हुए, जी हाँ, पहली जो जनसंख्या हुई थी इस राज्य के अंदर, उस बात का जिक्र करते हुए आज सीएम ने दावा किया है कि लोगों ने 10 वर्षों में यहाँ पर जन्म दर काफ़ी कम हो रही है, तो इसको संतुलित करने के लिए जनसंख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर 16 बच्चों की बात की जो कवायद इन्होंने कही है, उस चीज़ को लेकर के मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई आपको करना चाहता हूँ कि कहीं आप गलत मतलब ना निकाल लें इस चीज़ का। एक्चुअली तमिलनाडु के सीएम ने तमिल कहावत की ओर इशारा करते हुए इस बात को इंडिकेट किया, लेकिन इन्होंने ना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। लोकसभा के परिसीमन की कवायद लोगों को 16 बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है, बस इतना बोला। दोस्तों ये कोई बच्चे पैदा करने और छोटे परिवार से मुंह मोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पहले के बुजुर्ग एक्चुअली क्या करते थे, जो न्यू कपल होते थे, जो नव विवाहित जो जोड़े हुआ करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। जैसे कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो पालो, दूधो नहाओ मतलब कि दूध से नहाओ। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हर कपल डेली दूध से नहा रहा है, ठीक है। तो एक कहावत हुआ करती थी। तो वैसे ही यहाँ पर इस राज्य के अंदर इसका अर्थ ये था कि 16 प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता था।
नव विवाहित जोड़ों को बुजुर्गों के द्वारा, ना कि 16 बच्चे पैदा करने का। आप कल्पना करके देखिए कि अगर एक महिला 16 बच्चों को जन्म दे रही तो उसकी क्या हालत होगी। तो ये वैसे भी लॉजिकल मुझे लगता नहीं है। धीरे धीरे क्या हो गया, लोग समृद्धि के लिए छोटे परिवार में विश्वास करने लगे। परिवार छोटा होगा तो इसका अर्थ ये था कि परिवार आपका बड़ा होना चाहिए, मिलकर के चलो। जी हाँ, जॉइंट फैमिली बना के चलो। और अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जहां लोग एक छोटा व समृद्ध परिवार ना चाहते हुए सोचते हैं कि उन्हें सचमुच 16 बच्चे पैदा करने चाहिए। मतलब कि इस कहावत को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके माइंड में सेव कर दिया गया कि बस लोग लग गए 16 बच्चे पैदा करने के लिए। इसका अर्थ ये होता है। तो कहावत का ना पहले ओरिजिन क्या है उसको समझिए। बस किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया तके कलाम, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं भाई। घास खाने वाले एनिमल में और खाना खाने वाले इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ठीक है, विश्वास और अंधविश्वास में एक पतली सी दीवार होती है जिसको आपने देखने का प्रयास करना है। कहते हैं बिटवीन द लाइन, एक आपका फ्रेजेस होता है, जो लाइन के बीच में नहीं लिखा है उसको पढ़ने का प्रयास करेगा। जिस दिन आप उसको पढ़ने का प्रयास करना सीख जाएंगे, इसमें आप अगर एक्सपर्ट हो जाओगे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। तो इसके लिए लेकिन रुक करके खुद की अलग से प्रयास करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। तो इसका अर्थ ये था सिंपल सा। अब यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया, ये बोल के मंच से चले गए। अब लोगों के अंदर क्या मैसेज गया, जनता भोली हो सकती है, मूर्ख नहीं। लेकिन कुछ जनता आज के टाइम में मूर्ख भी है, मूर्ख बन जाती है, लेकिन बाद में उसको अक्ल आती है। तब तक क्या होता है, अपस्तात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चा आपने पैदा कर दिया, बड़ा उसे कर दिया, ना तो उसके पास ढंग की एजुकेशन है, ना उसके पास कोई रोजगार है, बाद में क्या करेगा, वो गलत कदम उठाएगा। कोविड के बाद से साइबर क्राइम आखिरकार क्यों बढ़े? क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चे पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए वो गलत रास्ते पे निकल गया, साइबर क्राइम कर रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है। छीना झपटी क्यों बढ़ चुकी है आज के टाइम पर? इसलिए बढ़ चुकी है। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि पीछे की वजह क्या है, इसकी आखिरकार क्यों क्राइम इतने बढ़ रहे हैं। और दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी तरफ, अब बड़े परिवारों को अधिक लाभ मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने एक आह्वान ये भी कर दिया है। और प्रदेश के ठीक है कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जिनका नाम है कोलानु कोरडा, इन्होंने ये कहा है कि परिसीमन के तहत हमारे क्षेत्र मतलब दक्षिण भारत में संसद की सीटें कम होकर के उत्तरी राज्यों की तरफ जुड़ जाएंगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी सीटें हमारे पास ही रहेगी। अरे संसद की सीटों से जनसंख्या को इतना अधिक नहीं कुछ लेना देना। ठीक है, अगर आपके पास अगर जनसंख्या कम है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है कि अगर जनसंख्या आपके यहाँ की कम है तो आप उनके विकास के बारे में सोच सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में 5000 बच्चे बैठ के पढ़ रहे तो एक टीचर सब बच्चों पर फोकस नहीं कर सकता। अगर वही जनसंख्या, जी हाँ, बच्चों की संख्या अगर 500 हो जाए तो वो टीचर उन पर ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो इस वाली बात को इस वाले पहलू से देख सकते हैं। आपको सिंपल देखना कि संसद में हमारा वेटेज काफ़ी अधिक होगा, हमारा काफ़ी उत्थान होगा। अरे जिन राज्यों की सीटें काफ़ी अधिक है उनकी हालत जाके देख लो क्या हो रखी है इस समय। आप समझ चुके होंगे मैं किस राज्य की तरफ कटाक्ष कर रहा हूँ। वहीं के लोग सबसे ज़्यादा डंकी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? रोजगार ही नहीं है यहाँ पर, क्या करेंगे, मजबूरी में जाएंगे जान पर खेल के विदेश में जॉब प्राप्त करने के लिए। 2 पैसा कमाएंगे, घर पर भेजेंगे, कम से कम घर का पेट तो पलेगा। ये हो चुका है वर्तमान में हालत। देखिए ग्रुप डी जैसी वैकेंसी के लिए 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था। 2020 में वैकेंसी निकली थी। वैकेंसी थी कितनी? गूगल कर लीजिएगा, चल जाएगा पता। ये है जनसंख्या का स्तर हमारा, ये है हमारी बेरोजगारी का स्तर। और हम बोलते हैं कि हम जी रहे हैं अमृतकाल में। ऐसा अमृतकाल भैया आप लोगों को मुबारक हो। जी हाँ, जिसके बाद पुश्तैनी जो पैसा है ना वो चलता हुआ आ रहा है तो उनको इस चीज़ की फीलिंग नहीं होगी। जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, पुश्तैनियों का, जो किराए पर रह करके किसी तरीके से उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बढ़ेगा, ठीक है, आगे कुछ बनेगा, तो जो हमारी गरीबी है उसको समाप्त कर देगा। लेकिन वहीं पर नीट के एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं तो बच्चा डॉक्टर के खाक बनेगा। पहले क्या हो गया है, पेपर लीक हो गया। हाँ, जांच हुई वो अलग बात है, बच्चों ने मुद्दा उठाया इसलिए वो जांच हो गई है। अगर बच्चे मुद्दा नहीं उठाते तो जांच के नाम पर क्या थमाया इस समय। जांच अगर हुई भी है तो उसमें भी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिला किसी को भी। 100% छोड़िए, 40 से 30%, बस एक तमका थमा दिया हमको कि हमने जांच कर ली है। लोग पीछे इसलिए हो गई काउंसलिंग की डेट आगे खिसक रही थी। ये है हमारी हालत इस समय। और आपको विचार करना होगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, ना कि किसी के 2 बस मीठे बोल किसी ने बोल दिए, ठीक है भैया मंच पे खड़ा तो पक्का भगवान है वो, ठीक है, भगवान रूपी शब्द हैं। इन सभी नेताओं के बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए, जी हाँ, ये अपने बच्चों को भेजते हैं कहाँ पर, विदेश में पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के युवा क्या बन रहे हैं, दंगाई बन रहे हैं। क्या आप रोजगार का ये स्तर तैयार कर रहे हैं क्या हमारा? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस,
युवा आबादी में कमी आएगी, राष्ट्र के हित में पैदा करें अधिक बच्चे, इस तरह के तकिए कलाम आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ, आप चुनाव आने वाले हैं, आपके महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, आपके झारखंड के अंदर लगातार अब विधानसभा चुनावों का सीज़न आ रहा है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी राय है। जी हाँ, अगर आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो तो आप अपनी राज्य के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाओगे? यही इस तरह के कदम उठाओगे, बच्चे पैदा करो, या फिर कुछ और कदम? वीडियो को पॉज करके विचार मंथन करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।